सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 में जो आने वाली है, रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी हो गया है। ठीक है, सभी आईटीआई छात्रों के लिए नौकरी कंफर्म कर दी गई है। अब सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ आईटीआई छात्र ही जा सकते हैं। तो वो नोटिस आप लोगों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। अब इतने कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कितना नंबर होगा सिलेक्शन हो जाएगा और कौन से कैंडिडेट पहले 10 पे से ही ग्रुप डी की भर्ती आती थी, वो क्या 10 वाले अपनी तैयारी करें कि आगे से अपना बंद कर दे, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को आप लोगों को सामने दिखाते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए, रेलवे की ऑफिशियल साइट जो कि आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अटेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब लेवल 1 पोस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन है। आप जिसमें देखना चाहें उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ हिंदी मीडियम में। देखिए ये रेल मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है, जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से ये निकल कर आया है। इसमें ध्यान आकर्षण बोलते हुए बोला गया है कि इसमें रेलवे मंत्रालय की तरफ से सिर्फ अब आईटीआई कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या क्या इसमें नोटिस है पहले देख लीजिए। ध्यानाकर्षण में रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता बोला गया है। तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए? यदि आप 10th पास आउट हैं प्लस साथ में आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप यहाँ पे आईटीआई करके अप्रेंटिस किए हुए हैं प्लस एनएससी सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो भी आप एलिजिबल हैं। या आप 10th पर से सीसीए किए हुए हैं, सीसीए का मतलब होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है, जो कि रेलवे विभाग से अगर आप किए हुए हैं तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधे भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी कि एनएसी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। दूसरा यहाँ नोटिस क्या आया है कि यदि आपको पता होगा कि 2018 में भी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और 2019 में भी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। तो 18 में क्लास 10 पास पे से ले लिया गया था, लेकिन जब 19 की वैकेंसी आई थी तो इसमें आईटीआई 10 प्लस जो आईटीआई किए थे उनको एलिजिबल किया गया था, प्लस जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट थे एनएससी सर्टिफिकेट था उनको एलिजिबल किया गया था। लेकिन बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें बहुत से कैंडिडेट ने तोड़फोड़ की थी रेलवे में, तो उसके वजह से 2019 वाली वैकेंसी 2018 वैकेंसी वाली में क्लास 10 पास आउट पे ग्रुप डी की भर्ती ले ली गई थी। लेकिन इस बार ये वैकेंसी 10वीं पास पे नहीं रहेगा। यदि आप सिर्फ 10 पास करके सोच रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लेंगे और रेलवे में आप सिलेक्शन ले पाएंगे, तो ये गलत है। आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आपको आईटीआई करना जरूरी हो गया है। देखिए वही अपडेट यहाँ पे आया हुआ है कि हालांकि रेलवे तकनीकी विभागों में लेवल 1 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों के द्वारा केंद्रीय पंजीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 02/2018 एवं RRC-01/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी कि था आईटीआई या समकक्ष रखी गई थी। लेकिन अब 2018 में ये रखा गया था। ठीक है, 2018 और 19 में 10वीं पास कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी गई थी। ये स्पेशल छूट दिया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी। ठीक है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 02/2018 और RRC 01/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। बस ये छूट आपका 2018 और 2019 में वैकेंसी आई थी, बस उसी के लिए क्लास 10 पास आउट होना था। लेकिन रेलवे में तकनीकी विभाग जैसे कि यानी कि सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों में कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी, यानी कि 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी आउट की जाएंगी उसमें आईटीआई कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग रखा गया है, यानी कि नेशनल काउंसिलिंग एनसीवीटी जिसे बोलते हैं द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो अब यहाँ बात ये फंसती है कि आईटीआई में दो तरह की सर्टिफिकेट होती है, एक एससीवीटी सर्टिफिकेट होता है और एक एनसीवीटी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो क्या एससीवीटी वाले ही एलिजिबल होंगे? तो ऐसा नहीं है, दोनों चाहे आप आईटीआई एससीवीटी से किए हुए हैं या एनसीवीटी से,
बस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए और साथ में अप्रेंटिस है आपका नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी जो कि प्रोवाइड करता है। अप्रेंटिस अगर आप करेंगे ना तो आपको एनसीवीटी की तरफ से अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलती है, तो आप एलिजिबल होंगे जाएंगे एससीवीटी वाले कैंडिडेट भी। तो सही 10वीं उत्तीर्ण, देखिए यहाँ पे कौन कौन सी शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा हुआ है, तो एनसीवीटी द्वारा आपके नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए सहित 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 10 प्लस नेशन, देखिए क्या बोला जा रहा है 10 प्लस आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है जो कि फ्रेशर पे निकलता है तो आप एलिजिबल हैं, या आप 10 प्लस आईटीआई किए हुए हैं, 10 प्लस आईटीआई किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, या 10वीं प्लस आपके पास सीसीए यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि रेलवे की तरफ से होता है। ये 3 तरह के हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। 3 तरह की अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास, यानी कि 10 बाद आप फ्रेशर जॉब अप्रेंटिस कर लेते हैं, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिल जाती है, या 10 और आईटीआई किए हुए हैं तो एलिजिबल हैं, या 10 या सीसीए है आपके पास तो ये आप एलिजिबल हैं। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें, यानी कि इसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। यदि जो कैंडिडेट अभी 10वीं पास किए हुए हैं और सोच रहे थे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो हम भर देंगे, तो वो अपनी तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वैकेंसी 15/6/2019 के बाद आएगी ना तो वो 10 पे से नहीं होगी, उसमें आईटीआई 10th आईटीआई या 10th एनसीवीटी या 10th सीसीए मांगा हुआ है, कम से कम इतनी होनी चाहिए तो ये आप एलिजिबल होंगे। तो ये नोटिफिकेशन हमने पूरी डिस्कस कर दी। अब देखिए पिछली बार का हम सिलेक्शन बताएं जो 2018-19 में वैकेंसी आई थी, तो जनरल कैंडिडेट जो थे, जनरल कैंडिडेट यहाँ पे 40 से 45 मार्क पे उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो था सिलेक्शन 35 से 40 के बीच था तो उनका हो गया था, और एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनका 30 से 32 नंबर के आसपास था, 35 नंबर तक, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो इतने कम नंबर पे सिलेक्शन हो गई है। मेरी एक्सपीरियंस सुनिए तो मैं 10वीं पर 2018 वैकेंसी में भरा हुआ था, जो कि मेरे यहाँ 70 दशमलव कुछ पे वैकेंसी बनाई थी, 70.8 पे वैकेंसी बनाई थी, और मेरा यहाँ पे 69.9 मेरा नंबर था, जिसके 0.9 की वजह से मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं बेहतर आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि मैं इसमें जुड़ा हूं, क्योंकि मेरा लोको पायलट में 0.1 नंबर से मेरा लोको पायलट में भी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार मेरा भी इस वैकेंसी में हो जाएगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ आईटीआई कैंडिडेट के साथ, क्योंकि पहले सिर्फ 10वीं कैंडिडेट ही अप्लाई करते थे, 10वीं पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तकनीकी विभाग में वर्क करना पड़ता है, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, ठीक है, डायरेक्ट ये बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए इंजीनियरिंग जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम विभागों, कैटरिंग विभागों में वर्क करने की वजह से यहाँ पे आईटीआई लाना पड़ा है ना, 10th प्लस मिनिमम आईटीआई, या आपके पास 10th प्लस, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, सीसीए या 10th प्लस एनएससी सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये तीनों में से कोई एक है तो आप एलिजिबल हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखें। जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले मिलते रहते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।